हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आए, जिसमें कितने क्वेश्चन लिए गए, 30 क्वेश्चन लिए गए इसमें। और दोस्तों, जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर तीनों टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए। तो दोस्तों, इनमें से आज प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूथ कंपटीशन बुक है, इसमें से लिए गए और जितने भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और 30 क्वेश्चनों में से बताना है आपको कितने आपके राइट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे क्या पूछ लिया, मुख्यालय, और रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भाई कहाँ है, हुबली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो भाई कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील इसकी सबसे बड़ी नदी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा, ये सांझ का तारा किसे कहा जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह या विनिस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ लिया गया है 2019 में 20 में। और दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जामों के लिए भी आने की पूरी संभावना है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो भाई रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो कहाँ स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डोगरी किस राज्य की आम भाषा है। डोगरी किस राज्य की आम भाषा है, कमेंट बॉक्स में बताना है किस राज्य की आम भाषा है। तो क्या बताना है, भाषा बतानी है। तो क्या है, जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर की ये राज्य भाषा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी लिए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कहाँ स्थित है धाना पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ स्थित है। तो भाई कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान कहाँ पर है। तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, विश्व का सबसे जो डेल्टा है ये कहाँ विश्व का सबसे बड़ा, तो ये कहाँ है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानों में स्थित है। तो ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये भी हमारे से पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है भाई, जहाँ गंगा और यमुना नदी का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है, वहाँ पर ये डेल्टा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा बेटा जो चोटी है वो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और वो कहाँ स्थित है। तो भाई कहाँ है और वो आपको क्या बताना है इसमें, किस पर्वत की चोटी है। तो भाई किस पर्वत के, नीलगिरी की पर्वत की चोटी है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लंबा दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेज नहर और भूमध्य सागर को जो खालिस्तान से जोड़ा जाता है, तो कौन सा ऐसा स्थान है जो भाई भूमध्य और जो सवेज नहर है इनको जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है भाई, लाल सागर, रेड सी जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता किन किन के बीच हुआ था। तो ये तो सभी को आता होगा, किस किन के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना आपको आंसर पता था, नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है, जो प्लासी का युद्ध क्षेत्र है वो कहाँ राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस में है भाई, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट, और इसी बुक की अगर कोई और क्वेश्चन की क्यूरी हो, मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं इसका अगला लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई युद्ध में मराठों को किसने हराया था। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उनमें मराठों ने किन्हें हराया था। तो भाई किन्हें हराया था, अहमद शाह अब्दाली को, अहमद शाह अब्दाली को हराया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल लिंक की स्थापना क्या है, होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसने की थी। तो किसने की थी, इसकी राइट आंसर क्या होगा भाई, किसने की थी। भारत जो
भारत की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? वेद से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा पूछ रहा है भाई सबसे प्राचीन वेद? तो भाई सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के युद्ध के व्यूहनीति थे, तो व्यूहनीति भाई कौन थे भाई? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यूहनीति थे छापा मार व्यूहनीति। भाई जो युद्ध थी मुगलों के विरुद्ध शिवाजी का जो युद्ध था उसकी क्या नीति थी? तो भाई क्या थी? छापा मार युद्ध नीति थी, युद्ध नीति थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछ लिया गया है पर एग्जाम में जरूर पूछेगा। एनटीपीसी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विलियम बेंटिक, इसका विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना किस समय में की गई थी? तो किसके समय में? वायसराय का नाम पूछ रहा है, किसके समय में की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में भारत की पहला जनगणना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाई कौन सा भाग नीति निर्देशों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद पर रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 65 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या है? सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानी की बूंद किसके कारण गोल होने का कारण क्या है? भाई जो पानी की बूंद होती है वो हमारे किसके कारण गोल होती है? तो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, मेंडल को कहा जाता है। इसने मटर के पौधों में अनुवांशिक के गुण को दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लड़का पैदा होता है तब भाई कौन से गुणसूत्र होते हैं? लड़के पैदा होने पर XY गुणसूत्र होते हैं और लड़की के XX गुणसूत्रों के द्वारा लड़की का पैदा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी भाई कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसे दिया गया था? जी शंकर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? जी शंकर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हिंडनबर्ग जो हिंडनबर्ग रेखा है वो किन दो देशों के बीच की है? जो तो कौन से दो देशों के बीच की है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? तो भाई कौन सी दो सीमाओं का निर्धारण करती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा का निर्धारण कौन करती है? 38वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों बताना आपके 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।